तो गाइस आ गया आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ग्राफिक कार्ड कैसे ख़राब हुआ और आप अपने ग्राफिक कार्ड को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हो, या आपका अगर ग्राफिक कार्ड ख़राब होने वाला तो आपको कैसे पता लगेगा। अच्छा। तो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि मेरा कार्ड कैसे ख़राब हुआ। तो बेसिकली ये एक दिन की कहानी है कि वंस अपॉन अ टाइम मैं जी टी ए 5 खेल रहा था। तो मैंने काफ़ी टाइम जी टी ए 5 खेली अच्छे ग्राफिक्स पे, मीन्स 2K रेजोल्यूशन पे। तो उसके बाद मैंने खेली द विचर 3 गेम। वो भी मैंने कुछ 20-25 मिनट खेली, लेकिन तब तक कार्ड बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मैंने खेली गॉड ऑफ वार 4। तो जो ही मैंने गॉड ऑफ वार 4 पे डबल क्लिक किया, बूम! नहीं, नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब कि ग्राफिक कार्ड उसके बाद बस ख़त्म हो गया, इट्स नो मोर। तो उसके बाद बस मेरी ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया, मतलब हर तरफ ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन हो गई, मतलब नो डिस्प्ले का इशू आ गया। तो इस तरह से हमारा कार्ड डेड हो गया। और उसके बाद भाई दिल से तो ग्राफिक कार्ड जब ख़राब हुआ तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे यार, हम इतने बड़े मैकेनिक हैं। तो बस हमने फिर पंगे लेना शुरू किया। हमने ग्राफिक कार्ड को 2-3 ये वाला अपना ग्राफिक कार्ड है बेसिकली, पहले दिखा दूँ अगर, ये देखो हमारा ये ग्राफिक कार्ड था जो ख़राब हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफिक कार्ड को 2-3 लाख बार यूं करके सिस्टम में लगाया लगाया निकाला, लगाया निकाला। मैंने कहा कभी तो चलेगा। मैंने रैम्स को निकाला लगाया, रैम्स को निकाला लगाया, मैंने जितनी चीज़ें निकाल के लगाई जा सकती थी मैंने लगाई, दोबारा असेंबल की, असेंबल डिसेंबल डिसेंबल असेंबल। मैंने ये खेलता रहा काफ़ी टाइम। लेकिन हमारा ग्राफिक कार्ड था शेर, इसने हिम्मत नहीं हारी, ये नहीं चला। ठीक है, इसने कहा मैं नहीं चलूँगा। तो बहुत ट्राई करने के बाद जब मैंने खुद ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। मैंने तो ग्राफिक कार्ड खोल के भी देख लिया अंदर से, शायद मैं कर पाऊँ, नहीं हुआ। फिर मैं इसको लेके गया बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, मतलब बड़े रिपेयरर्स के पास। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि इट्स नो मोर, मतलब हम इसको नहीं बचा सकते। आप थोड़ी देर पहले आते तो शायद हम इसे बचा लेते। थे। तो इस तरह से हमारा ग्राफिक कार्ड ख़राब हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इसकी रीज़न क्या थी ख़राब होने की, और आप अपने कार्ड को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हो, मीन्स दैट प्रिवेंशन एंड कॉजेज़ और रीज़न्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिवेंशन है हमारी, तो सबसे पहली जो चीज़, जो मेन रीज़न आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है ना, मतलब पीसी वाली सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो हमारी बिजली होती है। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं ख़राब होने के। मीन्स दैट कि जब हमारे वोल्टेज जैसे 240 पाकिस्तान में नॉर्मल आते हैं, तो उससे अप डाउन होता है ना, तो उस कंडीशंस में भी हमारा ग्राफिक कार्ड ख़राब हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या उसकी प्रिवेंशन क्या है या क्या, तो उसके लिए हमें ब्रेकर्स मिलते हैं, घरों में लगते हैं। तो पुराने घरों में नहीं है, लेकिन नए घरों में लग रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के डाउन या अप होने पे या शॉक होने पे ट्रिप कर जाते हैं, मतलब सिस्टम चीज़ें बंद हो जाती हैं जो उससे कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरह से पीसी आपका, मतलब वोल्टेज इसके पास डाउन होने से पहले ये बंद हो जाएगा, तो कार्ड इस तरह से बच जाएगा। तो ये थी एक पहली रीज़न। तो मुझे लगा है, लेकिन मेरे केस में भी ना उस दिन इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन हो रही थी, तो शायद ये वजह हो सकती है पहली मेरे कार्ड ख़राब होने के पीछे। तो दूसरी ये है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड जो उसकी पावर सप्लाई जो पीसी में लगी हुई है वो उसके कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब कंपैटिबल या उससे थोड़ी सी अप होनी चाहिए। लाइक मेरा कार्ड है 1060, तो इस 1060 के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, तो ये 440 वाट्स की पावर सप्लाई डिमांड करता है। तो अगर आपके पास सिस्टम में 440 से कम होगी, तो ये कार्ड ऑब्वियसली इसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी और ये ख़राब हो जाएगा। एक ये केस होता है। लाइक मेरे केस में तो 650 की सप्लाई लगी हुई थी, 650 वाट की, तो मेरे में सप्लाई वाला इशू नहीं था। तो ये भी ध्यान में रखें कि आपकी सप्लाई ओके होनी चाहिए, क्योंकि कार्ड की जगह सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास आती है कि हमारे कार्ड के ख़राब होने की वजह होती है प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही होती, या उसके अंदर डस्ट होती है। मतलब आपने ओपन पीसी रखा होता है तो उसमें काफ़ी सारी मट्टी जाती है, डस्ट लगती रहती है, तो उसकी जो इनर सरफेस है वो डस्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में इश्यूज़ आते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग उसकी प्रॉपर क्लीनिंग का भी ख्याल करें और डस्ट में ना रखें। और लाइक कुछ रेनी डेज़ होते हैं जिनमें नमी, जैसे नमी बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, तो लाइक वो जैसे कह सकते हैं कि हल्का हल्का, जैसे पता नहीं क्या बोलेंगे, बहरहाल नमी बोलते हैं हमारी उर्दू में, या पंजाबी में कह सकते हैं।
कि वो थोड़ा थोड़ा डस्टी हो जाता है और कह सकते हो कि जैसे ऑयली स्किन नहीं होती उसके ऊपर डस्ट लग जाती है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है सरफेस की ड्यूरिंग रेनी डे। तो उसमें भी आप लोग ओपन में ना चलाएं और उसको एज़ पॉसिबल ड्राई रखने की कोशिश करें अपने पीसी को। तो इस तरह इस वजह से भी ख़राब होता है। तो उसके बाद अगर प्रॉपर कूलिंग ना हो, नेक्स्ट जो हमारी रीज़न प्रिवेंशन या कॉज कह लो कि हमारे सिस्टम में, जैसे मेरे सिस्टम में अगर मैं दिखा पाऊँ तो अभी तो नहीं क्योंकि एक ही मेरे पास कैमरा, तो उसमें मेरे पास अभी 1 2 3 4 कोई 10 फ़ैन लगे हुए हैं। तो कूलिंग वाला भी सीन नहीं था क्योंकि इसके अपने भी 2 थे, तो कूलिंग वाला इशू भी नहीं था मेरे पास। लेकिन आपने ध्यान करना है कि इसकी प्रॉपर कूलिंग हो रही हो, कि आपके सिस्टम से जो एयर बाहर आ रही है वो ज़्यादा वार्म ना हो, उससे आपको आइडिया हो सकता है कि वार्म है तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मेरे सिस्टम में ऐसा नहीं है, प्रॉपर कूलिंग थी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने क्या करना है लास्ट, कि इस जो कार्ड है ना, जो इसको ओवरक्लॉक नहीं करना। जो इसकी एबिलिटी है, मतलब जितने दी औकात है ना उत्थे रखो। तो जहाँ पे इसकी एबिलिटी है ना वहाँ पे ही इसको चलाओ। इसको ज़्यादा ओवरक्लॉक करके ज़्यादा देर चलाओगे ना तो ये, समझ रहे हो, ये फिर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ रीज़न सी, यही वो प्रिवेंशन से अगर आप इनसे सिस्टम को बचाते हैं तो आपके ग्राफिक कार्ड की लाइफ ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इससे सिस्टम को नहीं बचाएंगे तो यही आपकी ख़राब होने की वजह भी बन सकती हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ क्लूज़ जो मैंने नोटिफाई किए कि ख़राब होने से पहले हमें मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जो ये फ़ैन है ग्राफिक कार्ड के, ये वाले, ये शोर करना शुरू कर देंगे। मतलब कि ये बहुत तेज़ चलने लग जाएंगे या बहुत स्लो चलने लग जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें से नॉइज़ आ रहा है ना ज़्यादा तेज़ फ़ैन चलने का, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस लेने लग गया। परफॉर्मेंस मीन्स दैट और लोड लेने लग गया कम परफॉर्मेंस पे, तो ये तब भी ख़राब होने के करीब ही है। तो उसके बाद हमारे पास लाइक गेम खेल रहे हैं और हमारे पास गेम की रेंडरिंग नहीं हो रही, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं, इंस्टेड के हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस है जो इस कार्ड को देनी चाहिए। तो उसकी जगह अगर हमारे पास लोअर हम लोग ग्राफिक रेट्स, मतलब कि हम 60 FPS ले, फॉर एग्जांपल हम पबजी खेल रहे हैं या हम GTA 5 खेल रहे हैं और नॉर्मल ग्राफिक्स पे खेल रहे हैं, वहाँ पे भी हमें रेंडरिंग नहीं हो रही और ग्लिचेस आ रहे हैं, तो समझ लें आपका पार्ट जो कार्ड है नियर टू डेड है, मतलब ख़राब होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो मेरे पास इश्यू आया था वो ये था कि या तो क्रैश होगा सिस्टम या तो नो डिस्प्ले होगा। तो मेरे पास ऐसे होता था कि मल्टीपल टाइम ना ब्लैंक स्क्रीन होकर साथ ही वापस आ जाती। तो मैं समझा कि ऐसे ही कोई केबल का इशू हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है कि ब्लैंक होकर वापस आ गई, लाइक LED वगैरह का। लेकिन ऐसा नहीं था, ये हमारे पास क्लू था हमारे ग्राफिक कार्ड के ख़राब होने का, कि ये ग्राफिक कार्ड का एक्चुअल में इशू था कि हमारी स्क्रीन जो थी ब्लैंक होती थी, मतलब अंधेरा ही अंधेरा ज़िंदगी में छा जाता था, उसके बाद वापस आ जाती थी, या फिर आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको बताएंगे कि आपका कार्ड ख़राब होने वाला है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच के रहें, इनको देखेंगे तो आपको आपका कार्ड आपको मतलब सलामत मिलेगा और आप इसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ कूल थिंग्स थी जो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। तो बेसिकली अब हमारी ज़िंदगी में तो गेमिंग रही ही नहीं जब तक नया कार्ड नहीं आता भाई। अभी हम क्या ही बताएं भाई, अभी तो गेमिंग के बिना ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार सी है। तो लेकिन जल्दी हम कार्ड ले लेंगे नया और गेमिंग अगेन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपने कार्ड का आप लोग ख्याल करो, क्योंकि ये जो है ना एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है एक पीसी में, तो इसका अपना ख्याल करें। तो बाय बाय हमारा तो गया। तो बेसिकली बस इन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग को ये चीज़ें पता लगें जो मेरे साथ हुई। तो अगर आपको ये जितनी चीज़ें मैंने बताई या कुछ भी आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। नीचे जो लाल का बटन नहीं आता, रेड सा सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर अपनी चप्पल घुमा के मारो, यहाँ पे माथा मारो, हाथ मारो, जो मर्जी करो, सब्सक्राइब करिए, उसका कलर चेंज कर दो भाई। पैसे जाने ही नहीं आपके, आपको तो मुफ्त में भाई, फ्री में इतना सारा नॉलेज मिल रहा है। तो जस्ट डू इट नाउ। हो गया, मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाता रहूँगा। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।